कहानी में आज पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी ब्रूस ली हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरी हुरूफ में लिखवाने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। अनथक मेहनत और मुल्क के लिए रिकॉर्ड तोड़ने की जस्तजू जुनून में तब्दील हुई और फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग उनका शेवा बन गया। कराची का ये वो जवान है जिसने हुकूमती ताउन के बगैर इतने सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। राशिद का कहना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग कोई सस्ता शौक नहीं, बल्कि इस शौक में भी ठीक ठाक पैसे खर्च होते हैं। नारियल फोड़ने हो या अखरोट, प्रैक्टिस के लिए ठीक ठाक सरमाया दरकार होता है। सिंध हुकूमत ने न किसी फोरम पर दादरसी की और न ही अखराजात बर्दाश्त किए। पंजाब हुकूमत ने कई फोरम पर बुलाया और उनके फन को सराहा भी। सर के जरिए बोतल खोलनी हो या फिर हथेली की मदद से अखरोट क्रश करने हो, ऐसी महारत कि पूरी दुनिया में उनका कोई सानी नहीं। लेकिन चिराग तले अंधेरा अपने मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज को गुमनाम किया जा रहा है, जिससे नौजवानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद राशिद नसीम है और मैं तकरीबन 26 साल से जो है मार्शल आर्ट की फील्ड से वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान के लिए जो है इंडिविजुअली तौर पर जो है 71 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना चुका हूँ, जबकि मेरी जो एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, वो अब तक जो है 91 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है दर्ज करवा चुकी है। पहली मरतबा तो मैंने 2003 में जो है वो एक टीवी शो देखा था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, लेकिन 2003 के बाद तकरीबन 2013 में जाके मुझे पहली मरतबा मौका मिला जब पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के हवाले से, तो वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया और एक पहली मरतबा अटैम्प्ट के अंदर ही मैंने जो है वो 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है एक साथ जो है पाकिस्तान के नाम किए। मार्शल आर्ट के हवाले से कोई भी कैटेगरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, उस तमाम कैटेगरीज पर मेरा फोकस होता है। चाहे वो पंच मारने के रिकॉर्ड हो, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पंच मारने के रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त मेरे पास है। इसी तरह फिर नी स्ट्राइक के रिकॉर्ड भी पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरे पास है। फिर ननचक्कू, एक ननचक्स होता है जिसमें जो है ब्रूस ली का एक ये वेपन है, जो कि ब्रूस ली बड़े शौक से फिल्मों में अपनी उन्होंने चलाया था इसको। उस कैटेगरी के अंदर भी जो है इस वक्त 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस वक्त मेरे पास है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड जो है ननचक्कू कैटेगरी में इस वक्त मेरे पास है। फिर चाहे वो ब्रेकिंग की जितनी कैटेगरीज हैं, चाहे वो हाथ के साथ हो, चाहे वो एल्बो के साथ हो, चाहे वो हेड के साथ हो, तो वो तमाम कैटेगरीज में भी मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। और इसी तरह फिर बू स्टफ है जिसे लाठी कहते हैं, तो लाठी के भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे पास है। 71 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं अब तक इनफरादी तौर पर जो है मैं रजिस्टर करवा चुका हूँ, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक्सेप्ट किए और अप्रूव किए हैं। मेरा आगे का टारगेट ये है कि मैं जल्द से जल्द जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो 100 रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट करूं और दिन रात इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। अभी भी जो है मैं एक रिकॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूं जिसमें मुझे 10 kg वेट बांधना है अपनी लेग्स पर और उसके बाद 2000 से ज़्यादा किक्स जो है वो करनी है। ये रिकॉर्ड इस वक्त इंडिया के जयंत रेड्डी के पास है। कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिकॉर्ड को भी पाकिस्तान के नाम करूँ। इंटरनेशनली तौर पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ में जाकर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें कोरिया है, जिसमें मैं चाइना गया हूँ। फिर जापान से जो है वो टीम जो है वो मेरे घर पर आकर जो है मुझ पर जो है डॉक्यूमेंट्री बना चुकी है। लेकिन इसके अलावा इटली मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा मैं गया हूँ, वहाँ पर जाके मैंने बहुत से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया तो कवरेज देता है, लेकिन जो हमारे हुकाम बाला हैं उनको ये मेरे रिकॉर्ड जो है वो नज़र नहीं आते और जो उनकी तरफ से पजीराई मुझे मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली है। हुकाम वाला से मेरी यही अपील है कि अपने मुल्क में जो टैलेंट पाया जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ना सिर्फ स्पोर्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, एजुकेशन के अंदर भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हुकाम वाला को जो है वो तमाम टैलेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और जो भी वक्तन फ़वक्तन हम भी देखते हैं मीडिया के ऊपर जो है मुख्तलिफ टैलेंट नज़र आता है, लेकिन उनका हमेशा से शिकवा यही रहा है और मेरा भी यही शिकवा है कि हमें जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से, हमें उस तरह पजीराई नहीं मिलती। अगर जो टैलेंट सामने आता है, अगर उसको हुकूमत जो है वो पजीराई दे और उसको मज़ीद अप्रिशिएट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी आने वाली नस्ल है या जो लोग देखने वाले हैं उन पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। राशिद को हुकूमत से जो शिकवे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इन जैसे हीरोज़ की वजह से मुल्क पहचाना जाता है।